आशीर्वचन ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। इन बेटियों के लिए ये खुद उनके पिता और संरक्षक हैं, और उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी पैसे के अभाव में उसकी शादी न हो, ऐसा अब नहीं होगा। इन जोड़ों को आशीर्वचन के हाथ में 20,000 रुपये का ऑनलाइन जमा कराते हैं, कुछ सामान देते हैं और ये बेटी के अकाउंट में जाता है। कहा जाता है कि बेटी लक्ष्मी होती है, और सच में लक्ष्मी होती है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार मानती है, जब बेटी गर्भ में आती है, बेटी जब गर्भ में आती है तब से लेकर के उसके जन्म पर पहले जमाना था कि लोग सोहर गाते थे जब बेटे का जन्म होता था, लेकिन जमाना बदल गया। योगी मोदी जी आ गए, तब बेटियों के जन्म पर भी सोहर कहा जा रहा है। और वह तब जब बेटियों का जन्म होता है तो सुमंगला कन्या योजना होती है। बेटी के जन्म पर उनके पास जाता है 1,000 रुपए। फिर बेटी की जाती है 6 चरणों में जाता है पैसा। ये उनके अलग अलग 6 चरणों में 15,000 रुपया बेटियों के पास जाता है। बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ाई के लिए फिर योजना आती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ योजना, सुमंगला योजना, सर्व शिक्षा अभियान। छात्रवृत्ति के माध्यम से बेटियां अगर डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो सरकार उनके पढ़ाई के लिए भी दे रही, सहायता कर रही है। अब जब बेटी शादी कर रही है तो सामूहिक विवाह में भी सरकार उनको 35,000 रुपया दे रही है। और इसके बाद यही नहीं, यहाँ के बाद बेटी को या नौकरी करना है जीविका के लिए, या खेती करना है, या व्यापार करना ही है, तो सरकार योगी मोदी सरकार ने क्या किया, 0 टॉलरेंस करते हुए फेयर नियुक्तियों में नौकरी दे रही है। फेयर नियुक्ति क्या थी? पहले जमाना था कि कुछ लोगों को नौकरी मिलती थी, लेकिन योगी मोदी के कार्यकाल में यहाँ बेटियां भी जल्दी कोई न कोई नौकरी पा जाएंगी। इनके पास हुनर होगा तो पाएंगे। साथ ही साथ जो के पतिदेव हैं, अगर रोजगार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार उनके लिए भी खादी ग्रामोद्योग 2 इकाइयों के माध्यम से रोजगार दे रही है। और 50 लाख रुपए की दे रही पूंजी। 50 लाख के पूंजी माना है कि आपको ईंटे का भट्टा खोलना है, ढाबा खोलना है, बिस्किट का कारखाना खोलना है, तेल का मिल खोलना हो, सरकार आपको देगी 50 लाख रुपए। और बेटी के नाम पर करेंगे तो 50 लाख में 35% यानी 7.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में, बैंक में योगी मोदी जमा करेंगे, आपको जमा नहीं करना है। यानी 50 लाख के पूंजी में 17.5 लाख रुपया सम्मानित करते हैं। हर हमारे विधि का अर्थ होता है। हमारे धान लावा से बात हो, धान का लावा होगा। धान का लावा ही क्यों करते हैं पूजा में? धान हमारे कन्या होती है। धान को लगाते कहीं और है, रोपते कहीं और है, बेटी का जन्म होता कहीं और है, और फलती फूलती है ससुराल में जाने के बाद। और इस कारण से धान के लावा को आप देखते होंगे तो पीछे उसके अंश होते हैं फूटने के बाद भी। ये कहते हैं इसमें कि धान के लावा जब करेंगे तो जीवन में उसके कितना हो, कमी हो, अच्छाई हो, लेकिन धान का जो पीछे का अस्तित्व है वो निकलता नहीं है। इसलिए जीवन में दोनों अलग अलग ना रहे, ये धान की लावा परंपरा है। परंपरा हमारे आम की पत्तों की हो, सबके सामने रखा है आम का पेड़। आम का पेड़ ही क्यों है? सारे पेड़ों में पतझड़ होता है, लेकिन आम के पेड़ में नहीं होता है। जब नए पत्ते आ जाते हैं, पूरे आकार पर हो जाते हैं, तब पुराने पत्ते धीरे धीरे से झड़ते हैं। हमारे परिवार में भी ऐसा होना चाहिए। नया जनरेशन आ करके जब अपने पूरे आ जाए, पीक पर आ जाए, तब धीरे से बुजुर्ग लोग जा सकते हैं। पूरा पेड़ खाली नहीं होता है, इसलिए हम आम की पूजा का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामना है, नव दंपति को आशीर्वाद है, आप अपने जीवन में यश कीर्ति पावे। पूरे गाजीपुर के सभी टीम को
आपने बहुत शानदार 455 शादियां की हैं सरकार के मंशा के अनुरूप, उससे 4 कदम आगे बढ़ करके आपने कार्यक्रम किया है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।